नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 उत्तराखंड में। मैं हूं गिरधर अग्रवाल और बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। श्रीनगर में एसएसबी का दीक्षांत समारोह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। देश को मिले 278 जवान, 44 सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद जवानों ने ली देश सेवा की शपथ। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और डीएम देहरादून को नोटिस जारी किया है। अग्रवाल के निर्वाचन को कोर्ट में दी चुनौती। विवेकाधीन राहत कोष से पैसे निकालकर मतदाताओं में बांटने का लगाया आरोप। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बीजेपी में जाने की खबरों का किया खंडन। कहा, मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही। मीडिया में चल रही अफवाहों पर लगाया विराम। देहरादून नगर निगम में बोर्ड की बैठक में हंगामा। पहले दिन कांग्रेस और बीजेपी पार्षदों में हुई नोकझोंक। चंदर रोड का नाम बदलकर शहीद राजेश रावत किए जाने पर कांग्रेस पार्षदों ने जताया विरोध। उत्तराखंड में बिजली संकट। हल्द्वानी और उसके आसपास के क्षेत्र में जनजीवन अस्त व्यस्त, तो कई क्षेत्रों में पेयजल संकट भी आया सामने। विभाग भी दे रहा आगे से बिजली नहीं उपलब्ध कराने का हवाला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को लक्सर दौरे पर रहे। सीएम धामी लक्सर के सुल्तानपुर में लक्सर के पूर्व विधायक संजय गुप्ता के दिवंगत भाई की श्रद्धांजलि सभा में भाग लेने गए। श्रद्धांजलि सभा में निरंजनीय अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशनंद गिरी, महामंडलेश्वर हरिचेतनानंद गिरी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल समेत कई विधायक और स्थानीय लोग मौजूद रहे। श्रद्धांजलि सभा में आए लोगों ने दिवंगत अनिल कुमार गुप्ता को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि दिवंगत अनिल कुमार गुप्ता से उन्होंने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। जीवन के मुश्किल दिनों में भी वो साथ साथ रहे। उन्होंने जीवन में बड़ा संघर्ष किया है। उनका यूं अचानक चले जाना एक अपूर्णीय क्षति है। अपनी संवेदनाएं व्यक्त करें। भारतीय जनता पार्टी श्रद्धांजलि होगी वो पूर्णतया वही होगी। इनके छोड़े हुए कार्य को संजय जी और इनका पूरा परिवार उस कार्य को करें। आप सबके बीच में अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सोमवार को सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नीति आयोग द्वारा आयोजित नवोन्मेषी कृषि कार्यक्रम में भाग लिया। इसमें बताया गया कि उत्तराखंड में इकोलॉजी और इकोनॉमी में कैसे आदर्श समन्वय हो, इस दिशा में राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने राज्य में सकल पर्यावरणीय उत्पाद को लागू किया है, जो जीडीपी को निर्धारित करने के प्रचलित मॉडल के साथ लागू किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अंतर्गत विश्व स्तरीय पौधशालाओं की स्थापना, चाय के विकास के लिए उत्तराखंड की चाय को वैश्विक पहचान दिलाने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही जल संरक्षण हेतु काश्तकारों को प्रोत्साहित कर रेन हार्वेस्टिंग टैंकों के व्यापक स्तर पर निर्माण और सब्जी के साथ फूल उत्पादन के लिए पॉली हाउस को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें नीति आयोग एवं केंद्र सरकार से मदद ली जाएगी। इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पुरुषोत्तम रूपाला,
गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार, सदस्य नीति आयोग डॉक्टर नीलम पटेल उपस्थित रहे। खबर श्रीनगर से है, जहां एसएसबी का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। समारोह के दौरान देश को 278 जवान मिले हैं, जिसमें बिहार से 94, उत्तर प्रदेश से 74, मध्य प्रदेश से 44, उत्तराखंड से 24, राजस्थान से 21, वहीं जम्मू कश्मीर से 20 और दिल्ली से 1 जवान एसएसबी का हिस्सा बने। 44 सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद जवानों ने देश सेवा की शपथ ली। विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर मानव संसाधन प्रबंधन और सभी नव प्रशिक्षुओं तथा उनके माता पिता एवं उनके परिजनों को मैं नमन करता हूँ, जिनकी शिक्षा दीक्षा से ये सभी नव प्रशिक्षु तन मन और धन से आज राष्ट्र रक्षा में अपने को समर्पित करने जा रहे हैं। ऐसे अविस्मरणीय क्षणों का प्रत्यक्षदर्शी बनना एक सैनिक पुत्र के लिए अत्यंत गर्व एवं आप सभी के लिए मैं सौभाग्य की बात है। किसी ने ठीक कहा है कि ये देश चैन से सोता है, ये देश चैन से सोता है वो पहरे पर जब होता है। जो आंख उठाता है दुश्मन तो अपनी जान वो खोता है। उनकी वजह से आज सुरक्षित है सारी आवाम है। सरहद पर खड़े रखवालों को मेरा दिल से सलाम है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घंटाघर पहुंचकर स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती के अवसर पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय बहुगुणा कुशल प्रशासक, ओजस्वी वक्ता और प्रखर राजनेता थे। उन्होंने अपनी विलक्षण बौद्धिक प्रतिभा के बल पर भारतीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई और उनके द्वारा किए गए कार्य हमें हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। जैसे उनके इरादे थे, हमको उनकी जयंती पर सत से नमन करते हैं। और निश्चित रूप से जो राजनीतिक क्षेत्रों में जिस प्रकार से प्रशासनिक हो या विकास के मामले हो, उन्होंने एक अलग प्रकार का जो काम किया था, वो आज के समय में हम सब लोगों के एक प्रेरणा के कारण भी हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। उस मार्ग का हम लोग अनुकरण करेंगे और इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। खबर काशीपुर से है, जहां आईएमटी एंड लॉ कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड में गहरा रहे ऊर्जा संकट के बारे में कहा कि ऊर्जा संकट जल्द ही दूर हो जाएगा। मुख्यमंत्री इस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश है, यहां ऊर्जा का उत्पादन होता है। सरकार बिजली की समस्या का निदान करने को प्रतिबद्ध है। इसी के साथ सतपाल महाराज ने कहा कि हमारा फोकस 4 धाम यात्रा और ऑल वेदर रोड पर है। उन्होंने बताया कि जिन स्थानों पर भूस्खलन होता है या फिर बोल्डर आदि गिरते हैं, वहां जेसीबी मशीन लगा दी गई है ताकि रास्ता खोलने में दिक्कत ना आए। मास्क व सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ ही रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। काशीपुर में लगने जा रहे बायोडीजल प्लांट पर खुशी जाहिर करते हुए सतपाल महाराज ने कहा कि 4 धाम यात्रा के दौरान बायोडीजल बेहद लाभकारी साबित होगा, ऐसा उन्हें विश्वास है। मैं समझता हूं जल्दी संकट दूर हो जाएगा। हमारा तो प्रदेश जो है ऊर्जा प्रदेश है, यहाँ तो बिजली का उत्पादन हो रहा है, तो निश्चित रूप में मुख्यमंत्री जी उसमें ध्यान दे रहे हैं और इसका जल्दी ही इसका निदान हो जाएगा।
देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल, पूर्व विधायक राजकुमार और सूर्यकांत धस्माना मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि कुछ दिनों से लगातार भ्रामक प्रचार मेरे परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है और आज मीडिया के माध्यम से अपनी बात कहने के लिए हाजिर हुआ हूं। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस से विधायक चुनकर आया हूं और मेरे पिता गुलाब सिंह भी 8 बार विधायक चुने गए हैं और मैं 6 बार। इसके बावजूद भी 3 न्यूज पोर्टल्स में खबर लिखी है कि मैंने त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने कहा कि बिना मेरी अनुमति के खबर चलाई, जिससे हमारी भावनाएं आहत हुई है। देखिए, मैं इतना कह सकता हूं कि अगर जिज्ञासा ये है कि खबर लीक हो गई और अगर प्रीतम सिंह को जाना होगा, देखिए ये अगर हम इस तरीके से कहेंगे कि गढ़वाल का और कुमाऊं का, अरे भाई अब भी ये कहो कि जिसको जिम्मेदारी देनी है वो योग्य होना चाहिए, चाहे वो कुमाऊं का हो, चाहे गढ़वाल का हो, चाहे वो हरिद्वार का हो, चाहे उधम सिंह नगर का हो। नेता उत्तराखंड का होना चाहिए। नेता उत्तराखंड का होना चाहिए। सर, तो ये मान लें कि अब गढ़वाल, कुमाऊं, ब्राह्मण, राजपूत कांग्रेस में सब खत्म। नहीं, देखिए मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं इसका ध्वजवाहक नहीं हूँ, मैं इस बात को मानने वाला व्यक्ति नहीं हूँ कि हम ठाकुर ब्राह्मण इस तरीके की राजनीति करें, इस तरीके की राजनीति करें। मैं इसका ध्वजवाहक नहीं हूँ, मैं इसका समर्थक नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ये बात समय समय पर उठती रहती है कि साहब गढ़वाल से भी बना दो, कुमाऊं से भी बना दो, ठाकुर को भी बना दो, क्या नाम ब्राह्मण को भी बना दो। राजधानी देहरादून में नगर निगम में बोर्ड बैठक हुई, जिसके पहले दिन जमकर हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस पार्षदों पर बीजेपी पार्षद हावी नजर आए और संख्या बल के दम पर ज्यादातर प्रस्तावों पर मुहर लगती हुई नजर आई। वहीं बैठक में चंदर रोड का नाम बदलकर शहीद राजेश रावत किए जाने पर कांग्रेस पार्षदों ने विरोध जताया और बीजेपी कांग्रेस के पार्षद आपस में भिड़ गए। वहीं मामले को उग्र होता देख मेयर ने पार्षदों को शांत कराया। हाईकोर्ट ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की, जिसमें विवेकाधीन राहत कोष से पैसे निकालकर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से मतदाताओं को बांटने का आरोप लगा है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने मंत्री अग्रवाल के साथ जिला अधिकारी देहरादून, एसडीएम व रिटर्निंग ऑफिसर ऋषिकेश, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड सहित हारे हुए प्रत्याशी अनूप सिंह राणा, कदम सिंह बलियान, कनक धने, जगजीत सिंह को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। साथ ही केंद्रीय निर्वाचन आयोग से भी जवाब पेश करने को कहा है। करेंगे अगली खबर की ओर। पिछले कई दिनों से हल्द्वानी और उसके आसपास के क्षेत्र में लगातार बिजली कटौती से जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं लोग बिजली कटौती के चलते कई क्षेत्रों में पेयजल संकट भी खड़ा हो गया है। लेकिन विभाग आगे से बिजली नहीं उपलब्ध होने का हवाला दे रहा है। विद्युत कटौती होने के चलते ग्रामीण क्षेत्रों के सिंचाई विभाग के ट्यूबवेल नहीं चल पा रहे। विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता तरुण कुमार के मुताबिक विद्युत कटौती कम से कम हो, इसके प्रयास हो रहे हैं। विद्युत की कमी बनी हुई है। इस संदर्भ में आज हमारे एमडी साहब ने कल एक प्रेस वार्ता में देहरादून में बताया है
कि जो हमारी डिमांड और आपूर्ति के बीच का गैप है उसको मीट आउट करने के लिए मार्केट से हर भरसक बिजली को क्रय करने के प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु मार्केट में भी उतनी मात्रा में पावर अवेलेबल नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए लेकिन हमारा टॉप मैनेजमेंट लगा हुआ है पूरे प्रयासों में। देश में कहीं से बिजली अगर प्राप्त होगी तो यथासंभव बिजली का पर्याप्त इंतजाम करके उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति को हम सुचारू बनाए रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है, अभी कुछ रोस्टिंग पिछले 1-2 दिनों में कम हुई है। कल बिल्कुल कोई रोस्टिंग नहीं थी टाउन एरियाज़ में, और परसों भी बहुत कम थी। तो जैसे जैसे पावर का अरेंजमेंट होगा तो इस स्थिति में सुधार आने की संभावना है। जनपद के अंतर्गत तो हमारे पास बेल पड़ाव में सोलर के प्लांट्स लगे हुए हैं, लेकिन सोलर प्लांट्स का जनरेशन इतना नहीं होता है कि वो ग्रिड के जनरेशन को कंपनसेट कर सके। अल्प मात्रा में होता है, उससे बहुत ज़्यादा फर्क सिस्टम में एकदम नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा मात्रा में सोलर प्लांट नहीं लगे। दिनेशपुर में स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के तहत नगर पंचायत प्रशासन की ओर से वार्डों में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत पर्यावरण मंत्री ने वार्ड नंबर 4 में सफाई अभियान चलाया। इस दौरान वार्ड की गलियों में और सड़कों के किनारे साफ सफाई की और कीटनाशक का छिड़काव किया गया। मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के क्रम में, तो इसी के तहत हमें 17 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विशेष सफाई अभियान चलाना है, जिसके तहत सड़कों के किनारे, नदी, तालाब, इसके अलावा नालियों की पूरी तरी झाड़ सफाई, इसके तहत मतलब पूरा स्वच्छ करना है पूरे शहर को। इसमें हमने अलग अलग आयामों के तहत लोगों को भी जागरूक करना है। अल्मोड़ा के जिला अस्पताल के शौचालय में एक भ्रूण मिला है, जिससे अस्पताल के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है, तो वहीं भ्रूण करीब 8 महीने का बताया जा रहा है। जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक ने बताया कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। मोड में मिला छोटा सा, लेकिन अभी हम लोगों ने जब उसे बाहर निकाल के उसको देखा तो शायद लगभग 8 महीने का रहा होगा, और उसके साथ उसकी नाल वगैरह सब कुछ था। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि उसकी डिलीवरी जो है हॉस्पिटल में तो नहीं हुई है। हल्द्वानी में चयनित शिक्षकों ने नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बता दें कि साल 2020 में सरकार की ओर से 1431 सहायक अध्यापक के पदों पर विज्ञप्ति निकाली गई थी, जिसके बाद 2021 में परीक्षा आयोजित की गई, जिसका परिणाम घोषित होने के 4 महीने के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। जिस देश के शिक्षक सड़कों पर, देश का आलम क्या होगा। पदों पर उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है विज्ञप्ति जारी की गई थी सहायक अध्यापक के पदों पर, जिसका परीक्षा आयोजित कराई गई 2021 में, और 31 दिसंबर 2021 को इसका परिणाम घोषित किया गया। परिणाम घोषित होने के 4 महीने बाद भी अभी तक इसमें नियुक्ति प्रक्रिया जो है पूरी नहीं हो पाई है। कुछ बच्चे जिनका चयन नहीं हुआ था वो लोग कोर्ट चले गए, और कोर्ट के द्वारा इसमें स्टे लगा दिया गया। हमारा जो मांग और प्रदर्शन है वो UKSSC के खिलाफ है एक प्रकार से, और हमारी उनसे ये मांग है कि वो इस मामले में सही समय पर सही जवाब नहीं पेश कर रहे हैं, तो इसलिए अर्जेंसी लगाकर जो है वो अपने साक्ष्य प्रस्तुत करें। क्योंकि जो बच्चे कोर्ट गए हैं वो कुछ क्वेश्चंस को लेकर डिबेट कर रहे हैं कि ये क्वेश्चंस गलत हैं। गदरपुर के थाना परिसर में लावारिस वाहनों की निस्तारीकरण का कार्य चल रहा है, जिसे लेकर 29 अप्रैल को नीलामी होगी। प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र शाह ने बताया कि गदरपुर थाना परिसर में 29 अप्रैल को लावारिस पड़े वाहनों को नीलामी की जाएगी, जिसके लिए 4 सदस्य कमेटी का गठन कर लिया गया है।
तो वहीं करीब लगभग 14 वाहनों की नीलामी की जाएगी। काशीपुर में एससी गुड़िया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड लॉ कॉलेज के संस्थान के संस्थापक पूर्व सांसद स्वर्गीय सत्येंद्र चंद्र गुड़िया की 12वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सर्वप्रथम उनकी पत्नी विमला गुड़िया, पुत्र डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रे और डॉक्टर नीरज आत्रे के साथ समस्त परिवार ने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस मौके पर लोक निर्माण विभाग मंत्री सतपाल महाराज, काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, पूर्व सांसद केसी सिंह बाबा, हल्द्वानी विधायक सुमित हदेश, पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने स्वर्गीय सत्येंद्र सिंह गुड़िया की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने संस्थान के विधि परिसर में आभासी न्यायालय का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि क्षेत्र एवं प्रदेश के विकास के लिए स्वर्गीय सत्येंद्र चंद्र गुड़िया का योगदान अभूतपूर्व रहा। उन्होंने कहा कि वो कर्मयोगी के रूप में एक मिसाल थे और आज भी उनकी कमी हमें महसूस होती है। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।